लगा समाज बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी? क्योंकि जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे, अब वो ही राजा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और सीता को छुड़ा लो। ले हु छोड़ाए सिय कहा को, तो धरि बांध्यो नृप बालक दो। जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो। भाई जब ऐसी चर्चाएं राजा लोग करने लगे तो शोर होने लगा। चूंकि एक दो राजा तो है नहीं, ढेरों राजा हैं। कोलाहल सुन सिय सकानी, और सखी लिवाए गई जहां रानी। सखियों ने सीता जी को साथ में लिया, मां सुनैना की ओर चली गई। अब ये संयोग बन गया कि उसी समय मिथिला में भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। तही अवसर, उसी समय तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयहु कुल कमल पतंगा। आयहु कुल कमल पतंगा। आप है भाई एपी ठाकुर और नमः केच विभाति भूधर सुता। देवा बगा मस्तके भाले वाल विधुर गले जगलम। यशोरषि व्याल राव सोयम। भूति विभूषण सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा। श्रीशंकरः पातु मां। हिमगिरि के उत्तुंग तरंग पर यह फैली। आसनासीन पद्मासन ले बहु बिखरी भटगर शिलाई। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी। मध्यमी वाल शशि लगता हो मन प्यारा। फम फम करती फम कर ही हो। गले शर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो। कंठ हला हलवाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल। ठकवा खरताओ डुम डुम डुम। शनमुख नंदी खड़मुख पाए बोल रहे हूँ बम बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। क्यों हृदय कली है विकल हुई, प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर
चैत्र गौरांगो मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुखकर दुखहर सर्वगुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूट बिज बिहरत चमकत चारु चंद्र मस्तक पर अरे फैली फैली लबडाद गाद पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहन कारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष पराजित घर प्रेम रास पशुपत पन्नकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव क्यों बन के मृग सिंह क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे वन जीवों में हलचल क्यों पत्ता की शांति सघन बन घन घर घंधा जकूर आई कहलो मघवा के बलिवान पर ये सिंघन दंत गलाया भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों गुरु मयंक चित्त चकराना। ये कौन कहा राम सावधान कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार ये देव दानो हते या फिर क्यों मौन ये देव दानो हते या फिर क्यों मौन आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही खिलकारी धरनी ये तण तण क्यों है डोल रहा ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज खण खण क्यों बोल रहा ये क्या छाड़ दूं ये शादी हुई समाधि न जाने डाली किसने व्याधि छाड़ दूं अरियों के भुजदंड मेदनी में भर दूं नरमुंड जगत को कर दूं एकाकार कौन कहता है बारंबार ये और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज नंदन शाह हर बन। ये कौन कहा चलो पर धर दम कल सुलझाने को ये चरण हमारी मचल रहे क्यों आज धरा धतकानी को और तो ऐसी स्थिति में हे भूत भामन भगवान चंद्र मौली आप मुझे बल दें बुद्धि दें ताकि शानहनाद का कारण क्या और तुम्हें क्षण मार समाधि होकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता हो गया। रघुकुंज उठाना भवमंडल में घनघोर धतल फूट गया बच जान लिया मिथिलापुर में शिव चाँद टूट गया कब धर्म चलो भ्रम का अब ध्यान समाज छूट गया ओम मैथिली अधिवेशन के अधिष्ठाता श्री रथध्वज सावधान आज वीर जंगियों के रक्त प्रवाहित होंगे लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शूद्रोही सीधे बैठो। कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत्यु को नगर में ऊर्ध्वभिन्न बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंक हुआ कौन विश्वभर में बीते एक बल नक्षत्र भूमंडल में आया न लाल कोई क्षति का शबर में देखो कब धर्माज होना टेकी हुई रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में वंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ
कही अब सर सुनी से धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा देख महीप सकल सब जानी आज चपट जनु लबा लुबानी। महाराज को केवल टेबल समझिए उसको, हाँ तखत मत समझिए। देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा ये लेटा कौन है, इसे उठाओ। लगे करने सब दंड प्रणाम। और आप है भाई विवेक मिश्रा जी केकेडी न्यूज चरखारी से 21 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में। और आप हैं अन्ना लंबरदार किलर बी के ठाकुर और सुनील प्रधान दमदमा से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। हाँ देखिए राजाओं ने ज्यों ही परशुराम जी को देखा तो दंडवत प्रणाम करने लगे। और श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी ग्राम गहरोली आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करने सब दंड प्रणाम। मारे डर के सभी राजा प्रणाम करने लगे। ये जो भक्त पीछे बैठे हैं ये थोड़ा आगे आओ, में बढ़िया समाज बना बने। पहले आप पहले थोड़ा आगे आओ। हेलो, तुम्ही हो माता जा पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु जा सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रवणम तुम्ही हो, तुम्ही हो शर्मम मम देव देवा। क्या नाम है तुम्हारा? श्री रामपाल पुत्र श्री सोमनाथ। कहाँ रहते हो? ग्राम दमदमा। ये कहाँ पड़ता है? यही क्षेत्र है दमदमा। तो माने तुम कह रहे हो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये केवल कह रहे हो कि मान भी रहे हो? मान भी रहे। और यदि मानते होते तो तुम पूरी रात हमारी सेवा में लगे रहते। महाराज जी राम जी की सेवा में ही लगे हैं। ये तुम्हारी सेवा में लगे हैं ब्याज जी? नहीं, राम जी की सेवा मैं मानने वाला नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि हमारे प्रति समर्पित रहती तो मैं हृदय से तुम्हें आत्मसात कर लेता। कहना विषय समाज में अलग है और करना विषय अलग है, इसलिए तुम सचेत हो जाओ हमारे प्रति। ब्राह्मण को दूध नहीं लगता मिला आज। अच्छे राजाओं, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र। पूरी रात आपने ऐसे शीत ऋतु में बैठ करके ये जो साधना की है इसका परिणाम तो मिले, तो ये साधना तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारा मन निर्विकारी नहीं होगा, मन तुम्हारा निश्चल नहीं होगा, जब तक मन तुम्हारा विषयों से दूर नहीं होगा, भला तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? पूरी रात लीला हुई, सही बताओ। बनावे मेधावी सरस्वती, भरे ज्ञान गरिमा विकास। भावों की ललित अवली उच्चैही में, विनाश पापों को हिमगिरी सुता शंकर प्रिया,
विनाशई पापों को हृदय बसत तू का लिखा सहाई हो भोले मग में गजानन तव खजानन भूत भावन भगवान चंद्रमौली सदैव तुम्हारी रक्षा करें। आयुष्मान भव यशस्वी भव कल्याणमस्तु स्वस्ति। और भाई मयंक राजपूत देवरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। जनके बहोरी आजी सिर नावा सीए बुलाई प्रणाम करावा। पूज्य के चरणों में श्री हर्षोमानंदन शीरध्वज का कोटि साह प्रणाम प्रणीत हो। अहो भागो इस मिथिला का हे प्रभु आपका अभिनंदन कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज कर रहा जनको है पद प्रणाम। कोटि सा प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकारें। व्यास जी, ये महात्मा हमें हमारा अभिनंदन कर रहा है और अभिनंदन योगी तभी होता है जब निज प्रासाद में कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसमें जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, सगे आते हैं, संबंधी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए क्या कहा जाता है? अभिनंदन उनका किया जाता है। निसंदेह इसी शब्दावली में कोई ना कोई रहस्य भरा है। अर्थ हे योगी, न्याय प्रेम का अवलंबन ली जननायक का कर्म निभाओ हो गृहस्थ पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। हाय आशीष हमारा योगी घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव यशस्वी भव कल्याणमस्तु। सीय बुलाई बुलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। बेटी ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इनके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। केवल बेटी आई? जाओ सखियों को कह दो कि कान पकड़ कर यहाँ पर आ जाएं। इसी में तुम्हारी भलाई है। चरित्र को जीना सीखो। बताइए कितना कष्ट मैकअप छुटा लिया सभी ने बताया। मांगलिक कार्यक्रम में लगी। नहीं, हम समझ रहे हैं ये सब देन तुम्हारी ही है। बड़ी अद्भुत कन्या भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी
चली आ रही कौन बालिका सिंदूर मद झलकाती, ये उषा खाल की लाली बन, ये उषा खाल की लाली बन लुक छिप चली। बोलो विदे ये सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ राजन। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल कर्सर करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि मेरे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अकाल से जनता त्राही त्राही करने लगी। भगवान, पूज्य श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने हल कर्सर करने के लिए कहा। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम करसुतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्यका शुभ लक्षणा ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम करसुतो महीम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। सुने भगवान। क्षेत्र पुंडरी को में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी थे, विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण भी थे। भगवान, तब विविध भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, वेद मंत्रों का उच्चारण किया सत्स्वर के साथ में। तब विविध भांति मंत्री पढ़ा, चलते चलते रुका, हल मिला इको घड़ा, चलते चलते रुका, हल मिला एक घड़ा। हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट, मैं गया इसके निकट। और भगवान, तब हृदय से इसे अपने हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जन का सो अभूत वैदे अस्तु विदेह जा, मिथिलो मंथुना जा तो मिथिला इंद्रमिता। बेटी के नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान मेरी बेटी को। तो जब ये तुम्हें मिली तो तुम इससे लिपट गए। इस बेटी के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना अनुराग, इसका कोई रहस्य है योगी। महाराज विद्वानों ने बताया कि दशम पुत्रम समम कन्या, जो माता पिता 10 पुत्रों का लालन पालन करते हैं और उससे उन्हें जो फल मिलता है वो मात्र एक बेटी के लालन पालन करने से वही फल प्राप्त होता है। ये बेटी का स्थान है समाज में। वो भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके घर महालक्ष्मी बनकर के ये आई है। और इस बेटी को पाने के लिए तो योगी तुमने एक बार नहीं 100 बार पुनरपि जन्मनि और पुनरपि मरणम, बार बार इस आवागमन के बंधन के कष्ट को सहा है। और पूर्व जन्म में जब तुम ब्राह्मण बने तो तुमने होम किए, और जब होम किए तो मंत्रों का उच्चारण किया। जब मंत्र का उच्चारण हुआ तो महाराज उससे 2 रस निकले। एक रस का नाम है हव्य और दूसरे रस का नाम है कव्य। हव्य रस का पान आपके देवताओं ने किया और कव्य रस के पान का रस आपके पितरों ने किया।
तो जब पूर्वज आपके प्रसन्न हुए और साथ में देवता भी प्रसन्न हुए तो फिर परिवार में घर में संतति धन और वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये बेटी जब तुम्हें मिली तो इसके साथ और भी कुछ मिला कि नहीं मिला? 2 पुत्र और ज्ञान और वैराग्य, वो चले गए। उनकी आवश्यकता नहीं। तो ये साथ में सखी है, ये कहां से तुम्हें मिली? ये हमारे विमात्र बंधुओं की बेटी है। ये वो बेटियां हैं, सीता की सखियां हैं। क्यों ब्यास जी? अब ये पिता कह रहा है बेटी का, क्योंकि भावे विद्यते देवा। किंतु मैंने तो जाना है कि ये शक्ति जब प्रकट हुई तो ये अष्टदल कमल पर प्रकट हुई। तो उस कमल में कितने दल थे? 8, और हर एक दल पर एक सेविका इसकी उपस्थित थी। हेमा, क्षेमा, बरारोहा, पद्मगंधा, सुभगा, सुलोचना, चारुशीला और लक्ष्मणा। और तुम्हारे भाइयों की जो बेटियां हैं उनके नाम ये हैं नहीं। जहां तक मैंने जाना ये सीता की सहचरियां हैं। यहां तक विद्वानों ने कहा कि जो सीता का नाम न ले सके तो सीता की 8 सखियों का जो नाम स्मरण करता है तो वही फल प्राप्त होता है जो एक बार सीता कह दे। ये साधारण बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। और इसी बेटी के लिए जब महामाया प्रकट हुई। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? एक श्लोक है। हाँ बोलो। अष्टाविध सख्यो मुख्या जान क्या करुणा निधे एतैसामपि सर्वेसाम चारुशीला महात्मा। लेकिन अष्ट सखियों में आपने चारुशीला का नाम नहीं लिया, तो ये कैसे अष्ट सखी? क्यों ब्यास जी, मैंने चारुशीला नहीं लिया? हो सकता है अब ये की महात्मा की पकड़ है। हेमा, क्षेमा, बरारोहा, पद्मगंधा, सुभगा, सलोचना, चारुशीला और लक्ष्मणा। तो हो सकता है कि देखो, जब अच्छा कोई भाव आवे तो उसे सुन लेना चाहिए। क्यों ब्यास जी? सही है। अब ये राजा कह रहा है, आशीर्वाद दे देना। धरती खे बस जैसा तुम कहते जाओ हम वैसा करते जाएंगे। धरती खे अंतर से प्रगति, हे धरती मांगी प्यारी। और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी। तो श्री सेंदुर लगो रहे जब लो गंगा की धारा। अखंड सौभाग्यवती भव सीते यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजन, दुलारी को राजप्रासादों में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीनो सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। आओ बाबा अभ्यागत। और सब कुशल? हाँ, सब कुशल मंगल है। इस समय कहाँ से आ रहे हो बाबा? इस समय हम मिथिलाई में थे। और मिथिला में थे, मिथिला में हैं। मिथिला में सुंदर सदन से आए थे, राजा जनक का बुलावा था। उसे ये बताओ। हाँ, अब आप तो महात्मा हैं। इस संसार में 7 प्रकार के ऋषि हुए, राजर्षि, परमर्षि, कंडर्षि, सुतर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। और आपने सर्वोच्च पद को अलंकृत किया। आप तो ब्रह्मर्षि हैं, तो सेवा सदन में तुम क्या कर रहे थे? वहां पर ठहरे थे हम। जरूर इसमें कोई रहस्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप मिथिला में अकेले नहीं हैं
आपके साथ कोई रहस्यात्मक स्थिति भी उपस्थित है कर्तव्याज जी। ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं महाराज। नहीं, हमें कुछ लग रहा है। अब उसमें अपने को भी समेट लिया। यही इनकी उदारता है कि समझ लो हम कितने। पद सरोज बेटा राम व लक्ष्मण मेरे मेरे दो भाई, ये भार्गव परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। बड़ा अद्भुत बालक है। कहां से लाए हो? अयोध्या से। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या नाम है? इनका नाम राम है और जो ये गौड़वन का है इसका नाम लक्ष्मण है। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष। अब रुको, तो दशरथ के 2 पुत्र, 4। यही षड्यंत्र है। चारों सब ऐसे हाँ, कि कुछ अंतर है? अंतर भी है। क्या अंतर है दोनों में? अब आप देख रहे हैं इनको तो आपको इनका अंतर समझ में आ रहा है। नहीं, आप पर तो बीती है। हाँ, हमारे ऊपर तो बीती है। राम देखी मुनि देह पिसारी। आखिर ऐसा क्यों? ये रहस्यमय स्थिति है। ये मानवीय चोला तो धारण किए, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमित अभिमाना। किंतु ये जीवों के लक्षण इसमें हमें नहीं दिख रहे बाबा। क्या ये जीव है? तो जीव ही। जीव तो है, अब तुम्हें नहीं देख रहे, तुम पहले देखो तो। ये जीव है ब्याज जी? फिर कहो। वेद तत्व तव निपसुत चारी। अरे महाराज, ये तो जीवन का मूल तत्व है, ये संसार के प्राण है। इसमें आपका कहना क्या है? आपका चिंतन क्या है? अब हमारे ऊपर चिंतन में जाओगे तो बहुत समय हो जाएगा। वो चिंतन बहुत पहले कर चुके हैं। अच्छा, समय ज्यादा ना जाए। हाँ, हाँ, क्या चिंतन बात करके है। ही वो आए हैं। बुद्धि यश बलम तत्स निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बाबा ने यहाँ पर बुद्धि बल का प्रयोग किया है। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य नाथना हरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामच लक्ष्मणौ। ये सच्ची भव विजयी भव ले जाओ बाबा। अब भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भीड़, अब वो भी राजाओं की। बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक विदेह सनो कहा बुकाहे अति भीड़। पूछत जान अजान जिमि व्यापी कोप शरीर। हो जाता है। भीड़ का क्या कारण है? सूत्र में सुनना चाहता है। भीड़ का कारण क्या है? जनक समाचार कही जनक सुनाए। जही कारणो मही पे सब आए। जय कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता। पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज को वेदिका निकट।
नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगू के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जिस क्षणों वेदिका निकटो तो पाए कर अजी कब उठा लिया, दाएं कर से पुनिले पन कर बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को सीता की सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने जाकर के सुनैना से कहा, रानी सुनैना जाकर के देखा उस दृश्य को। दौड़ी दौड़ी रानी सुनैना उसी समय मेरे समीप आई। दौड़ी दौड़ी मम समीप आई और कहने लगी, बेटी ने आश्चर्य कर डाला, जो नहीं लखा था आज तलक बेटी ने वो कृत्य कर डाला, बेटी ने वो कृत्य कर डाला। भगवान मैं गया और उस दृश्य को एक स्थान पर खड़े होकर के देखने लगा। मैं खड़े खड़े सब देख रहा, लेकिन कैसे वो छिप करके करता वो देखा, वो छिप करके करता वो देखा। लेकिन भगवान मैंने तो सब कुछ देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा बस उसी समय एक कठिन प्रण कर डाला, बस उसी समय प्रण ठान लिया, बस उसी समय प्रण ठान लिया। शिव धनुआ को जो तोड़ेगा वो मेरी प्राण प्यारी, सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी संग गांठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगो का खंडन हो गया। भगवान सुनत बचन फिर अनाथ निहारे, देखे चापो खंडे मही डारे। और ये छोटे से बच्चे शिवा और शिवानी इन बच्चों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं और बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ रहा इस दिव्य आयुध का नित्य बंधन होता रहा। इस प्रेक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध भक्तों के द्वारा इस धनुष के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया। बंद तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए गए। शोक है महान शोक। प्यारी पिनाक पहाड़ ओत्यानुज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मोकेन जवाशुकेन वलितम्
रतिशादरहनन्दिन भव्यम यत्र पुरारी मन्मधो उन्माथन सत्यो मम राम नाम विभुई द्वैधाम कृतम दृश्यते आज अजगो खंड लख घर ये हृदय फटता है हमारा आज अजगो खंड लख कर यह छूटा जग का सहारा है आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा परम शिव नैमिष तपी मौन क्यों हो बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो कहाँ रह गई हाय शक्ति तुम्हारी बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो क्या मुझ पर विश्वास नहीं था पहले जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था लेने को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी पर अंतज की ज्वाला उर्मे रह रह कर दहकेगी बैरी तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था शोक है महान शोक जाओ बंधु तुम परम धाम को पधारो देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। अब और क्रोध भगवान परशुराम जी का बढ़ा अति से बोले बचन कठोरा कहु जड़ जन को धनुष के ही तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पावने पिनाक को भय खंडों में भक्त ज्ञात से छुना जलक और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहा तब भेगी दिखाबू मूढ़ नत्याजू उलटहूं मही जहाँ लगता वो राजू। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट में जलक मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे लेकिन जो दुष्ट राजा हैं वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न है ये सोच करके कि चलो अच्छा ही तो हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डरी उतर देते नृपुनाही कुटिल भूप हरि से मनुमाही सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। भैया ये वाला माइक खोल दे। अच्छा बैठ और आप हैं श्री चंद्रशेखर मुखिया जी। चंद्रशेखर मुखिया जी जरोली वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। धन्यवाद। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर और ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला
आपका कोई दास ही होगा। अन्नाथि शंभो धनु भर जनहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आए सिका है कहिए किन मोही, बार बारो बिन बहु मुनि तो ही, से वो धनुषो तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने ही किया होगा। राम जिसे कह रहे हो वो हमारा दास है। दास तो सदैव सेवक स्वामी के अधीन रहता है, स्वामी के आदेश का पालन करता है, और तुम हमें स्वामी कह रहे हो, इसलिए वो दास तो दास रहा, सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक सो जब करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे, यहाँ पर अनीत की गई, अधर्म किया गया, और तुआ पाकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करें। सुनहु राम सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मेरे द्वारा क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को छाटा गया, आज धनुष तोड़ने वाले की भी मैं भुजाओं को छाटूंगा, और तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो दिल गावू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। जितने धनुष तोड़ा समाज को त्याग करके मेरे सामने आवे, और यदि नहीं आ रहा तो जो ये राजा बैठे उससे दूरी बनावे, और ये धनुष तोड़ने वाला उठा नहीं, राजा डटे रहे, तो आज मेरे क्रोध की चिंगारी से ये सभी राजा आज निसंदेह जलेंगे, मेरे कोप का भाजन बनेंगे, अर्थात इन्हें दंड मिलेगा। तो भूवश्य राम रख जाओ। राम सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, हरि मूसर काहे ले आए महाराज, उसका क्या काम है?